हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो बेटा इस वीडियो में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.1 ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। तो ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने कि जो सिमिलर फिगर्स होती हैं उनकी सेम शेप होती है, मतलब उनकी जो शेप होती है दिखने में वो एक जैसी होती है। और उसके बाद जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की होती है बेटा सेम शेप एंड सेम साइज। उनकी सेम शेप होती है और सेम साइज होती है। सेम साइज का मतलब होता है जी एरिया। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि जितने भी सर्कल्स हैं वो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो भाई एक सर्कल मैंने ये बनाया और दूसरा सर्कल मैंने ये बनाया, तो आप देखो इनकी शेप तो सेम है ना, लेकिन साइज सेम नहीं है। ठीक है, और जब सेम शेप होती है तो क्या होती है फिगर सिमिलर होती है। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है, उसके बाद ऑल स्क्वायर्स आर। तो स्क्वायर देखते हैं बेटा। अब जितने भी स्क्वायर्स हैं, एक ये स्क्वायर देख लो, ए बी सी डी। एक दूसरा स्क्वायर बना लेता हूं जी मैं, छोटा सा थोड़ा ऐसे बना लेता हूं, पी क्यू आर एस। एक स्क्वायर ये हो गया। अब ये दोनों स्क्वायर आपस में सिमिलर तो है, इनकी शेप तो सेम है, लेकिन इनका साइज सेम नहीं है। ठीक है ना, तो सेम शेप का मतलब क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ओके जी। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। तो अब इसे ध्यान से देखना जी कि सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर होंगे या सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होंगे, हमें यह बताना है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल देखते हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में ए बी सी कोई सी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, है ना। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाता हूं, ये बना दिया जी, पी क्यू आर। इसकी भी दो साइड्स इक्वल कर दो। अब देखो ये वाला ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर कहाँ है, पी क्यू आर के। ठीक है ना, ये भी आइसोसेलेस है, ये भी आइसोसेलेस है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैंने थोड़ा और बना दिया ऐसे यूं करके, और पिचका हुआ सा बना दिया, पी क्यू आर। यहां भी दो साइड्स इक्वल कर दी मैंने। ठीक है ना, तो ये वाला इसके सिमिलर कहाँ है। तो सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल तो सिमिलर नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूं, पी क्यू आर, जहां पे हर एक एंगल होता है 60 डिग्री का। ठीक है ना, और एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता हूं थोड़ा बड़ा साइज में, एकदम सेहतियाब सा, ए बी सी। तो ये इसमें भी ईच एंगल 60 डिग्री का हो गया। ठीक है ना, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो होते हैं आपस में क्या होते हैं जी, सिमिलर होते हैं। इनकी शेप सेम होती है, सेम शेप होती है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की शेप सेम नहीं है। तो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अच्छा, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। अच्छा, एक बात ध्यान रखना बेटा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पॉलीगन जो होते हैं, पॉलीगन्स कब सिमिलर होते हैं। तो उसके लिए अपनी दो कंडीशन है। क्या, पहली कंडीशन तो यह है कि उसके ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है उसकी ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उसकी सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है ना, तो उसके ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल and their corresponding sides are proportional। तो नोट करो बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो करते हैं बेटा क्वेश्चन 2। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स और नॉन सिमिलर फिगर्स। मतलब आप कुछ एग्जांपल शो करने हैं हमें सिमिलर फिगर्स के, ठीक है, और कुछ नॉन सिमिलर फिगर्स के। तो बनाते हैं जी। अब ये स्क्वायर है बेटा, एक ए बी सी डी, इसका हर एंगल 90 डिग्री है। और एक दूसरा स्क्वायर बनाया हमने,
पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे ये सिमिलर फिगर्स हैं जी। इसका एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के, और एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, और एंगल डी इक्वल है एंगल एस के। तो जो स्क्वायर है आपका ए बी सी डी वो सिमिलर है स्क्वायर पी क्यू आर एस के। एक एग्जाम्पल तैयार हो गया। दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं जी। ये है जी ए बी सी और एक ट्रायंगल दूसरा अपना पी क्यू आर है। इसके भी दोनों एंगल 60 डिग्री हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, और यहाँ भी हो गया 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल भी क्या हो गया आपस में, वही ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है जी, बी क्यू के इक्वल है, ए पी के इक्वल है, सी आर के इक्वल है। तो ये एग्जाम्पल हो गए सिमिलर फिगर्स के। नॉन सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक पैरेललोग्राम है जी अपना ए बी सी डी, इसकी ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है ना। और ये एक रेक्टेंगल है जी अपना पी क्यू आर एस, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जो भाई एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल नहीं है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। एंगल बी इक्वल्स नहीं है एंगल क्यू के, तो ए बी सी डी इज नॉट सिमिलर टू पी क्यू आर एस। ये एक एग्जाम्पल और ले लिया जी हमने, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और यहाँ स्क्वायर बना लिया एक पी क्यू आर एस। तो ये कहाँ सिमिलर होंगे आपस में, है ना। तो ये नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो नोट करिए, फिर करते हैं अपना स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। मतलब हमें बताना है कि ये दो क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है या नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो मैं एक बात बताऊं आपको, क्वाड्रिलेटरल भी क्या होता है बेटा, पॉलीगन होता है, ठीक है ना। और पॉलीगन को सिमिलर होने के लिए हमारे पास दो बेसिक कंडीशन है, क्या कि भाई ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए जी, इक्वल होने चाहिए। और दूसरा ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो ये इसके सिमिलर हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं साइड की बात करूं तो जैसे पी क्यू अपॉन में ए बी करता हूं तो कितना आएगा, 1.5 अपॉन में 3 आएगा, तो 15/30। तो 15/30 इक्वल्स कितना आ गया, 1/2 आ गया। और ऐसे ही अगर मैं क्यू आर अपॉन में बी सी करता हूँ तो ये भी कितना आएगा, 1.5/3 आएगा, है ना। तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। सिमिलरली एस आर अपॉन में डी सी कितना आ गया, 1.5 अपॉन में 3, ये भी 1/2 आ गया। और पी एस अपॉन में ए डी, तो ये भी 1.5 अपॉन में 3, ये भी कितना हो जाएगा जी, 1/2 ही हो जाएगा। तो बेटा जो साइड्स हैं भाई पी क्यू अपॉन में ए बी इक्वल्स क्यू आर अपॉन में बी सी इक्वल्स एस आर अपॉन में डी सी इक्वल्स पी एस अपॉन में ए डी, भाई ये तो सब 1/2 हो गया। तो ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, है ना। ये क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया। लेकिन अगर आप एंगल पी देखोगे तो एंगल पी इक्वल्स नहीं है एंगल ए के, ठीक है ना। और अगर आप एंगल क्यू भी देखोगे तो भाई एंगल क्यू इक्वल्स नहीं है एंगल बी के, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या नहीं है भाई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है। और पॉलीगन होने के लिए, पॉलीगन को सिमिलर होने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पी क्यू आर एस इज नॉट सिमिलर टू ए बी सी डी, ठीक है बेटा। तो नोट कीजिएगा, फिर बढ़ते हैं अपनी इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 पे।